हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो यार काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर क्या मैं भी अपना सपना मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से पूरा कर सकता हूं या फिर मैं भी एमएनएस कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि यार एमएनएस से नर्सिंग कौन कौन कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि एमएनएस से नर्सिंग आपका सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करती हैं, गर्ल्स करती हैं। और अब गर्ल्स करती हैं तो क्यों ना हम गर्ल्स के ही मुंह से सुन लेते हैं कि एमएनएस में जाने के फायदे क्या हो सकते हैं और एमएनएस का सपना सच कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैम, क्या आप इन बच्चों की इस सवाल का जवाब दे पाएंगी? जी बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7। मैं और सुभाष सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे कि सर ने आपको बोला कि भाई अगर तुम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो सर एक बहुत ही बड़ा कंस्ट्रेंट है वैसे तो लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां ही दे सकती हैं और काफ़ी हद तक लड़कों को ये लगता भी है कि हमारे लिए थोड़ी सी पार्शलिटी है, बट जो है वो सो है। ठीक है, तो बच्चों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहता है। तो सर इनका एक बहुत ही बड़ा खौफ है नीट। लेकिन बेटा वो तुमको देना ही पड़ेगा। नीट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। वंस यू हैव अपीयर्ड इनटू योर नीट एग्जामिनेशन, आप वो पेपर दे देते हैं, उसके बाद आपका एक स्कोर आएगा, आपको उसको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने पर सर इनका स्कोर आता है। फिर जाकर के अगर आपका एग्जाम क्वालिफाइड है तो एमएनएस के फॉर्म निकलेंगे। आपके नेट के रिजल्ट आने के बाद ही इसके फॉर्म आते हैं और आप जो हो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके स्कोर के बेसिस पर ये जो आर्मी है वो मतलब जो भी अपना इंस्टीट्यूट होता होगा वो आपको डिसाइड करके बताएगा कि आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कुछ चंद बच्चे मतलब जिनका स्कोर बेटर रहेगा उनके चांसेस अच्छे रहेंगे सर सिलेक्शन के। सबसे पहले तो इस एग्जाम्स को देने के लिए नीट कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल सर, नीट के बिना नहीं नीट के बिना नहीं हो सकता सर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को एमएनएस करना है तो वो उसको एमएनएस वाई इसको एग्जाम नीट देना ही देना जी पड़ेगा। बिल्कुल सर, उसको नीट देना पड़ेगा। अच्छा, फिर इस नीट के स्कोर के बिहाफ पर डिसाइड होगा कि आप इस आगे इस फर्दर एलिजिबल हैं या नहीं है। जी बिल्कुल सर। अब बच्चों उसके बाद बात करते हैं कि मैम हमने नीट भी दे दिया और हमने स्कोर भी। भाई ऐसा नहीं है सर, ऐसी बात भी नहीं है कि भाई तुमको 600 नंबर चाहिए, 500 नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको। वंस यू हैव क्वालिफाइड इट ना तो फिर आप दे पाएंगे पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पेपर दीजिए। अब सर लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर इन लोगों ने प्रिपरेशन करी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, क्योंकि मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर मतलब नीट का स्कोर आने के बाद अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और आप पेपर देने की सच में सोचते हैं तो यहां पर आपके पास सिर्फ आपका 2 ही पोर्शन पूछा जाता है पेपर के अंदर, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, दैट्स इट। इसके अलावा अब एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ सर, एप्टीट्यूड के अंदर भाई तुम्हारे पास रीजनिंग आता है, मैथ्स पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। बस नीट के अलावा ये दो और सब्जेक्ट सर ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। अच्छा, ये हाँ एमएनएस का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। सर मैंने इनको हमेशा ये बोला है कि ये प्रिपरेशन मैं तुम्हारी करवा दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इनको पता है कि ये पढ़ लेंगे मेरे साथ, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप चैनल पर बने रहें और नीट लेवल के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आपका क्रैक ही नहीं कर पाओगे नीट तब तक भाई ये सब कुछ सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। राइट है ना। और नीट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि सर प्रोवाइड करा ही रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर उन्होंने तुमसे पहले ही पूछ लिया तुम्हारे कोर सब्जेक्ट नीट के स्कोर में तो अब क्यों पूछेगा। अब वो तुमसे जनरल चीजें पूछ रहा है। नॉर्मली सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपका पेपर आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। बट सर जो भी बच्चे ये कर गए ना, जिंदगी सफल है। अच्छा। ना कोई फीस होती, सबसे बेहतरीन बात। वहां से निकलते अच्छा स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है और जैसे ही तुम्हारा 4 साल का कोर्स पूरा होगा आपकी नौकरी है। हाँ भाई। मतलब अच्छा, ये आर्मी में एक बच्चे का जो सपना होता है ना मैम, वो भी आपका मतलब पूरा हो ही जाएगा। अच्छा मैम, इसके लिए कुछ जैसे फिजिकल वगैरह की भी कुछ नीड रहती है क्या? सर एक्चुअली ये पेपर तुम दोगे, इस पेपर को देने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस के लिए सर फिलहाल के उन्होंने इतना ही बोला कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमसे दौड़ा के देखेंगे और ये सब कुछ करके देखेंगे। लेकिन मैम मैंने फॉर्म में कहीं देखा था हाइट वेट वगैरह की भी नहीं सर वैसा कुछ है नहीं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा है कि अगर आप लोग नॉर्मल इंसान हो, एवरेज इंडियन हाइट होनी चाहिए, बहुत छोटा और बहुत ये तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो नॉर्मल अगर उस पे ज्यादा टेंशन मत लो। मुझे लगता है सर कि लगभग सब 99% लोग उस कैटेगरी में फिट हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा भाई तुम पहले नीट के ऊपर फोकस करो। अगर तुम्हें सर एक ऐसा पेपर जिसके बाद आपको, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर पैर रख दिया ना, प्लेसमेंट है तुम्हारे पास, प्लेसमेंट का मतलब तो मैम ये तो एकदम से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बिल्कुल सर, मतलब इस साल अगर तुमने वो परेशानी, वो जद्दोजहद, वो मेहनत करते हुए लड़ते हुए ये साल निकाल लिया और तुम
कुछ ना कुछ करके एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो या पहुंच गए, तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माँ बाप का आने वाले जितने भी सपने हैं सब पूरे हो जाएंगे। सर अभी अभी ऐसे नर्सिंग करेंगे, उसके Yes. बाद न जाने कितने, मैं तो सर अब आपको भी पता है कि प्लेंटी ऑफ एग्जाम्स होते हैं, नोट Yes, yes, सेट का yes. होता है, हाँ, केजीएम में पता नहीं कितने CHO होते हैं, होते हैं, ना जाने कितने एग्जाम होते हैं। बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तुम उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आपको उस भीड़ से बचाएगा, तुमको तुरंत जॉब मतलब कहने का मतलब ये है मैम कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं है सर। अगर इनको सफल होना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और वो अगर जैसे मेहनत, हाँ ये हाँ है, यहाँ अगर पे जैसे अगर बच्चे यहाँ पर मेहनत नहीं करते हैं, इनको लगता है कि मैं बीएससी नर्सिंग कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद में फिर नौकरी मेरी लग जाएगी, तो यूं ही नहीं लगती। उसके लिए भी इनको कंपटीशन में दौड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल सर। और उसके बाद तो मुझे लगता है ज्यादा ही दौड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। यहाँ पर आप एक बात बताओ, इसके बाद जब तुम जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे, वो जो 4 साल तुम बीएससी नर्सिंग में इन्वेस्ट करोगे ना, वो भी तो सारा पढ़ के फिर उसी के बेसिस पे तो पेपर होगा। राइट राइट। अभी सर वो बेसिक 11वीं 12वीं का सिलेबस हाँ। ज्यादा बेहतर लग रहा है या ग्रेजुएशन का बेहतर लगेगा? मैम ऑब्वियसली 11वीं 12वीं है ना। आसान है। और सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज और देखी है कि इसका जो सिलेबस है वो फिक्स है। हाँ, इसका सिलेबस में इनको क्या ही पढ़ना है भैया, इनको फिजिक्स पढ़नी है, इनको केमिस्ट्री पढ़नी है और इनको बायोलॉजी पढ़नी है, इसके बिल्कुल अलावा सर। इनको कुछ भी नहीं कुछ पढ़ना। नहीं पढ़ना। और वो भी मात्र क्लास 11th और क्लास 12th का। और उसके बाद अगर तुमने सोचा कि यार हम इसको अभी नहीं पढ़ते हैं, हम तो भैया बाद में नॉट सेट या सीएचओ निकाल लेंगे, तो यार इतना भी हलवा नहीं है। हाँ, उसके बाद में तो आपको 4 सर साल का पढ़ना पड़ेगा पूरा एक्चुअली ग्रेजुएशन। ये अगर आप और मैं तो जानते हैं, हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस राइट किया राइट है, हम राइट। आपको एक रियलिटी चेक दे देते हैं बेटा। सर भी किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैं किसी और फील्ड से बिलोंग करती हूँ, हम सब न जाने कितने गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं। सर किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, वहां पर इतनी भीड़ है, क्योंकि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, तो कुछ भी चीज हलवा तो है ही नहीं। यूपीएससी नेट भी हलवा नहीं है भाई। ऑब्वियसली नहीं है। भले ही तुम्हें लगता है आसान आएगा, लेकिन क्या तुम वो स्कोर करने में कैपेबल हो? क्या वो तुम 120 में से 120 ला सकते हो? तब जाकर के बात बनेगी। सर जीते जाते एग्जांपल खड़े हैं मैम आपके सामने। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको, नहीं होता है मैम। देखो पिछली साल आपने देखा होगा, हाँ, इतना exactly। पेपर इजी आया था, बहुत इजी आया था। और वहां पर बच्चों के साथ में क्या हुआ, तो वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि सर। एक ना हम लोगों की मेंटलिटी बन जाती है, अरे यार पेपर इजी ही तो आएगा, फिर हम वही लोग बात उस है तरीके सर। से तैयारी करने लग जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यार पेपर नीट का देने जा रहे हैं, तो नीट जैसी तैयारी करेंगे। जब हम नीट जैसी तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। प्लस सर नीट को टारगेट करने पर इनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे बिल्कुल, बीएचयू बिल्कुल। जैसी यूनिवर्सिटीज तो शायद डायरेक्ट ही वो देती है, नर्सिंग में भी नीट के बेसिस पर बिल्कुल देती है। बिल्कुल, राइट राइट तो राइट। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे और तुमको। अभी आपने देखा होगा कि एक आपका अपडेट आया था कि बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज आपके नीट के थ्रू होने वाले हैं। तो मैं तो यार ये कहूंगा कि भाई आप ना ये मत कहो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे नर्सिंग या सिर्फ और सिर्फ मुझे पैरामेडिकल तैयारी करनी है। आप ये कहो कि भैया मुझे नीट के लेवल की तैयारी करनी है, उसके बाद में मुझे ये भी एग्जाम देने हैं। अगर नीट में बाई चांस नहीं हुआ तो मैं इस वाले एग्जाम्स को तो क्वालिफाई कर ही जाऊंगा। यानी कि आपकी तैयारी में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी में कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना भाई। Yes, sir, उस बिल्कुल। लेवल की जब तैयारी करोगे तो आपको पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। तो दोस्त ये आपकी जो एक एमएनएस में मैम ने आपने बताया, तो ये भैया एक आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप लोग अपने कैरियर के साथ में कह सकते हो, तैयारी के साथ में या फिर अपना कोर्स के साथ में आपका स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे कि आपके अपने खर्चे भी चलते रहेंगे। तो दोस्त ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ गौरतलब वाली बात सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं यार, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि मैम लड़कियों को कम ताने सुनने को नहीं मिलते, लड़कियों को बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, जी बिल्कुल सर। है ना। तो आज एक बच्चे ने मैम पूछा था, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। बच्चा कह रहा था क्या सर क्या मैं भी एमएनएस से कर सकता हूँ, तो मैंने बता दिया कि भैया कौन कौन इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम मैम या फिर आपका पूरा नर्सिंग एंट्रेंस का परिवार, हम लोग तैयारी करवाते हैं, आपके नीट जैसे लेवल की तैयारी करवाते हैं। और उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैम की क्लास यूट्यूब पर भी चलती है, मैम की क्लास बैच में भी चलती है, हम लोग की भी क्लास बैच में चलती है। और आपके लिए अभी रिसेंटली एक क्रैश कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है मैम, अभी एक क्रैश कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। अब इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को वो सब पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो आपके नीट के लेवल का हो, चाहे वो आपके एम्स के लेवल का हो, चाहे वो आपके नर्सिंग का लेवल का हो, बिल्कुल सर। है ना मैम। तो इसके बारे में जरा मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों को, कहाँ पर ये मिलेगा यार दोस्त। ये आपको मिलेगा आपके स्टोर पे जाके। जैसे आप लोग जब जाएंगे गूगल पर, तो गूगल पर सर्च करना अड्डा 24/7। जैसे ही आप लोग पहली वाली लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर नर्सिंग आ जाएगा, और नर्सिंग में आपका ये यूपीसी नेट वाले पे खोल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी आपको ये क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा फतेह के नाम से। ये एम्स के नाम से है, लेकिन इसमें नीट की जैसे तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल, क्योंकि आपका एम्स का और नीट का लेवल अलग अलग नहीं है। यहाँ पर आप लोग अपना कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y932, और उसके बाद में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको 799 में कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है क्रैश कोर्स की। तो भैया अगर 799 में आप लोगों की 2 साल की तैयारी बिल्कुल क्रैश कोर्स के माध्यम से करवाई जा रही है, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा, और फिर हम लोग बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी को करवाएंगे।
ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन।